क्या आपने कभी ट्रेडिंग में ऐसा लॉस देखा है जहां सिर्फ आपका पैसा नहीं गया, आपका कॉन्फिडेंस चला गया, आपकी नींद चली गई और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब आपने खुद से पूछा, मैंने इतनी मेहनत की, इतने चार्ट देखे, इतनी स्ट्रैटेजी सीखी, फिर भी मैं फेल कैसे हो गया? अगर हां, तो आज की यह बात आपके लिए है, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि प्रॉफिट कैसे कमाएं। सबसे बड़ा सवाल है जब मार्केट आपको गिरा दे, जब आपका अकाउंट लाल रंग से भर जाए, जब आपके अंदर डर बैठ जाए, तब दोबारा खड़े कैसे हों? क्योंकि सच ये है, मार्केट में पैसा वही इंसान बनाता है जो प्रॉफिट करना जानता है, लेकिन लंबे समय तक पैसा वही बचाता है जो लॉस से वापस आना जानता है। और आज मैं आपसे सिर्फ थियरी की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे वो रियलिटी शेयर करूंगा जो हर ट्रेडर अपने अंदर छुपा कर रखता है। क्योंकि बाहर से हर ट्रेडर सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है, ग्रीन नंबर दिखाता है, लेकिन कोई वो रात नहीं दिखाता जब एक बड़ा लॉस लेने के बाद वो अकेला बैठकर सोच रहा होता है, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी भी है या नहीं। मैं भी कभी इसी सिचुएशन में था। मुझे लगता था कि बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए, एक ऐसा सेटअप मिल जाए जो हमेशा काम करे, फिर मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन मार्केट ने मुझे एक बहुत महंगा लेसन सिखाया। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम उस इंसान के माइंडसेट में होती है जो स्ट्रैटेजी चला रहा होता है। क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत माइंडसेट वाले ट्रेडर के हाथ में पैसा खो देती है, और एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी डिसिप्लिन ट्रेडर के हाथ में वेल्थ बना सकती है। लेकिन यह बात समझने से पहले मैंने भी वही गलती की जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। एक लॉस हुआ तो मैंने सोचा अगली ट्रेड में रिकवर कर लूंगा, फिर दूसरी ट्रेड ली, वो भी लॉस। फिर अंदर से आवाज आई, बस एक बड़ी ट्रेड ले ले, पूरा पैसा वापस आ जाएगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां एक नॉर्मल लॉस एक बड़े डिजास्टर में बदल जाता है। क्योंकि मार्केट आपका पैसा स्ट्रैटेजी से कम लेता है, आपकी इमोशन से ज्यादा लेता है। जब आप फियर में ट्रेड करते हो, मार्केट जीतता है। जब आप ग्रीड में ट्रेड करते हो, मार्केट जीतता है। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, मार्केट जीतता है। और जब आप पेशेंस और डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो, तब पहली बार आपके जीतने की संभावना बनती है। अगर आप भी कभी लॉस के बाद जल्दी पैसा वापस निकालने की कोशिश कर चुके हो, तो कमेंट में लिखना कंट्रोल, क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने यह फेज देखा है। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट माइंडसेट को गहराई से समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, ट्रेडर बनने की होती है। अब सवाल आता है, लॉस होने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ज्यादातर लोग सोचते हैं पहला स्टेप है नई स्ट्रैटेजी ढूंढना, लेकिन नहीं, पहला स्टेप है रुकना। हां, ट्रेडिंग में कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका होता है कुछ समय के लिए रुक जाना। क्योंकि जब आपका माइंड इमोशनल होता है तो आपका ब्रेन मार्केट नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा देख रहा होता है। और जिस दिन आप चार्ट पर अपॉर्चुनिटी की जगह अपना लॉस देखने लगते हो, उस दिन आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है। बिगिनर लॉस के बाद पूछता है, अब पैसा वापस कैसे आएगा? प्रोफेशनल पूछता है, मैंने गलती कहां की? क्योंकि पैसा रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं। अगर प्रोसेस ठीक हो गया तो रिजल्ट वापस आ सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस खराब रहा तो एक बार पैसा वापस आ भी गया, मार्केट फिर ले जाएगा। एक बार एक ट्रेडर था जिसने अपनी कई महीनों की सेविंग ट्रेडिंग में लगा दी। शुरुआत में उसे प्रॉफिट हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसे लगने लगा कि उसने मार्केट समझ लिया है। फिर उसने रिस्क बढ़ाया, छोटी ट्रेड बड़ी होने लगी, प्लान की जगह इमोशन आने लगा। और फिर एक दिन मार्केट ने सिर्फ कुछ घंटों में उसका बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, वो टूट गया। लेकिन उसने एक अलग काम किया, उसने तुरंत पैसा रिकवर करने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी पुरानी ट्रेड्स खोली, हर एंट्री देखी, हर एग्जिट देखी, हर मिस्टेक लिखी, और उसे पता चला उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था बिना प्लान के ट्रेड लेना। और यही हर ट्रेडर को समझना होगा। लॉस रिकवर करने का मतलब मार्केट से बदला लेना नहीं है। लॉस रिकवर करने का मतलब है अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना। क्योंकि ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है, ये आपको आपका असली चेहरा दिखाती है। आप कितने पेशेंट हो, आप कितना रिस्क संभाल सकते हो, आप प्रेशर में कैसे डिसीजन लेते हो, सब मार्केट सामने ला देता है। और जो ट्रेडर खुद को जीत लेता है
वो मार्केट में टिक जाता है। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे वो साइकोलॉजी सीक्रेट जिसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स लॉस के बाद खत्म हो जाते हैं और कुछ ट्रेडर्स उसी लॉस के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। लेकिन यहां से ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है, क्योंकि लॉस होने के बाद मार्केट से ज्यादा खतरनाक हमारा खुद का माइंड बन जाता है। एक आवाज अंदर से बार बार आती है, इतना लॉस कैसे हो गया, मैंने इतनी मेहनत की थी, बस एक सही ट्रेड मिल जाए सब वापस ले आऊंगा। और यही सोच धीरे धीरे एक ट्रेडर को उस रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो लड़ाई कर रहा होता है, मार्केट से नहीं, अपने ईगो से। मैंने भी एक समय यही गलती की थी। जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाती थी, मुझे लगता था कि मार्केट ने मुझे चैलेंज कर दिया है। मुझे लगता था कि अब मुझे साबित करना है कि मैं सही हूं। और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ट्रैप है, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आपने कितने घंटे चार्ट देखा है, या आपको कितना कॉन्फिडेंस है। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, लेकिन इंसान इमोशन पर चलता है। और जब प्रोबेबिलिटी और इमोशन की लड़ाई होती है तो अक्सर इमोशन वाला ट्रेडर हार जाता है, क्योंकि लॉस के बाद हमारा ब्रेन सिर्फ एक चीज चाहता है, रिलीफ। वो चाहता है कि किसी भी तरह वो दर्द खत्म हो जाए। और इसी दर्द को खत्म करने के लिए हम बिना सोचे ट्रेड लेते हैं, बड़ा लॉट साइज लगा देते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, एवरेज करते जाते हैं, और फिर एक छोटा सा लॉस इतना बड़ा बन जाता है कि हमारी पूरी साइकोलॉजी हिल जाती है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूं तो क्या मुझे हर ट्रेड जीतनी होगी? और जवाब था नहीं, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं। फर्क बस इतना होता है, बिगिनर ट्रेडर लॉस को अपनी हार मानता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानता है। जैसे कोई बिजनेस बिना खर्च के नहीं चल सकता, वैसे ट्रेडिंग बिना लॉस के नहीं चल सकती। प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस लेने का तरीका। अगर आपका लॉस आपके प्लान के अंदर है तो वो ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन अगर आपका लॉस आपके इमोशन की वजह से है तो वो वार्निंग है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो अपने लॉस को छोटा रखना सीख जाता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पुरानी गलतियों को देखना शुरू किया तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। मेरी ज्यादातर गलत ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थी, वो मेरी इंपेशेंस की वजह से थी। मैं परफेक्ट सेटअप का वेट नहीं करता था, मैं हर मूव पकड़ना चाहता था। मुझे लगता था अगर ये मौका निकल गया तो पैसा चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, कमी होती है पेशेंस की। मार्केट कल भी खुलेगा, नए सेटअप फिर आएंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गई तो अपॉर्चुनिटी देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग का पहला रूल पैसा कमाना नहीं है, पहला रूल है गेम में बने रहना। एक पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर ने मुझसे एक बार कहा था, मार्केट में तुम्हारा पहला गोल अमीर बनना मत रखो, पहले खुद को ऐसा ट्रेडर बनाओ जिसे मार्केट आसानी से बाहर ना निकाल सके। उस समय यह बात सिंपल लगी थी, लेकिन बड़े लॉस के बाद इसका असली मतलब समझ आया, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले खुद को संभालना सीखना पड़ता है। जब लॉस होता है तो असली टेस्ट चार्ट पर नहीं होता, असली टेस्ट आपके अंदर होता है। क्या आप शांत रह सकते हो? क्या आप प्लान फॉलो कर सकते हो? क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप गलत थे? क्योंकि मार्केट में सबसे महंगे 4 शब्द हैं, मैं गलत नहीं हो सकता। जिस दिन ट्रेडर ये मान लेता है कि वो गलत हो सकता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू होती है। मैंने धीरे धीरे एक रूल बनाया, जब भी बड़ा लॉस होगा मैं तुरंत रिकवर करने नहीं जाऊंगा। पहले मैं समझूंगा, क्या एंट्री गलत थी? क्या रिस्क ज्यादा था? क्या मैं इमोशन में था? क्या मैंने अपना प्लान तोड़ा? क्योंकि बिना मिस्टेक समझे रिकवरी की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके रास्ता ढूंढना। आप चल तो रहे हो, लेकिन पता नहीं कहां पहुंचोगे। और यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स एक साइकिल में फंस जाते हैं, प्रॉफिट, फिर बड़ा लॉस, फिर रिकवरी की कोशिश, फिर और बड़ा लॉस। ये साइकिल तब तक नहीं टूटती जब तक ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी नहीं बदलता, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ने से पहले आपकी सोच ग्रो होनी चाहिए। आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट आपका एनिमी नहीं है, मार्केट सिर्फ आपको रिजल्ट दिखा रहा है। अगर डिसिप्लिन है तो रिजल्ट धीरे धीरे बेहतर होगा, अगर इमोशन है तो मार्केट उसे भी दिखा देगा। एक दिन मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखा, मेरा गोल आज पैसा बनाना नहीं है, मेरा गोल आज सही डिसीजन लेना है। और यही लाइन मेरी ट्रेडिंग जर्नी बदलने लगी,
क्योंकि सही डिसीजन हमेशा तुरंत पैसा नहीं देता, लेकिन गलत डिसीजन एक दिन सब कुछ ले सकता है। ट्रेडिंग में रिकवरी कोई एक बड़ी विनिंग ट्रेड से नहीं होती। रिकवरी होती है छोटे छोटे सही डिसीजन से, एक एक डिसिप्लिन वाली ट्रेड से, एक एक इमोशन कंट्रोल करने वाले मोमेंट से। और जब आपका माइंड रिकवर हो जाता है तो अकाउंट रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर लॉस बहुत बड़ा हो चुका है, कॉन्फिडेंस टूट चुका है, चार्ट खोलने में भी डर लगता है, तो फिर वापस शुरुआत कैसे करें? क्योंकि असली चैलेंज पैसा वापस लाना नहीं, खुद को वापस लाना है। और यही हम अगले हिस्से में समझेंगे। कभी कभी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस आपके अकाउंट में नहीं होता, आपके अंदर होता है। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक टूटे हुए कॉन्फिडेंस को वापस बनाना एक ट्रेडर की सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। मैंने भी वो समय देखा है जब चार्ट खोलते ही पुरानी गलतियां याद आने लगती थीं, हर कैंडल डराने लगती थी, हर एंट्री से पहले मन में सवाल आता था, अगर फिर से लॉस हो गया तो? और यही डर धीरे धीरे एक ट्रेडर को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा कहता है फिर से कोशिश कर, और दूसरा हिस्सा कहता है शायद ट्रेडिंग तेरे लिए नहीं है। लेकिन इसी मोमेंट पर तय होता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनोगे या एक मैच्योर ट्रेडर बनोगे। क्योंकि मार्केट में असली जीत उस इंसान की नहीं होती जो कभी गिरता नहीं है। असली जीत उसकी होती है जो गिरने के बाद खुद को बदल देता है। मैंने एक समय सोचा था कि मेरा लॉस सिर्फ पैसे की वजह से हुआ, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा तो मुझे समझ आया मेरा लॉस पहले मेरे माइंड में हुआ था। अकाउंट में तो सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई दिया था। क्योंकि जब माइंड में लालच आया मैंने रिस्क बढ़ाया, जब माइंड में डर आया मैंने सही ट्रेड जल्दी एग्जिट कर दी, जब ईगो आया मैंने गलत ट्रेड पकड़ कर रखी, और जब उम्मीद आई मैंने स्टॉप लॉस को इग्नोर किया। तब मुझे समझ आया ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट रीडिंग नहीं है, ट्रेडिंग सेल्फ रीडिंग है। आप चार्ट को कितना समझते हो उससे ज्यादा जरूरी है आप खुद को कितना समझते हो। क्योंकि मार्केट में हर दिन हजारों लोग एक ही चार्ट देखते हैं, वही कैंडल, वही प्राइस, वही मूवमेंट, फिर भी कोई प्रॉफिट करता है और कोई लॉस। क्यों? क्योंकि डिफरेंस चार्ट में नहीं, डिसीजन लेने वाले माइंड में है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर अपॉर्चुनिटी उसकी नहीं होती, लेकिन बिगिनर ट्रेडर सोचता है हर मूवमेंट में पैसा बनाना है, और यही सोच अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती है। मैंने अपनी रिकवरी जर्नी में सबसे पहला बदलाव किया। मैंने पैसा रिकवर करना छोड़ दिया। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच था। क्योंकि जब तक मेरा फोकस खोए हुए पैसे पर था मेरे डिसीजन इमोशन से निकल रहे थे, लेकिन जिस दिन फोकस प्रोसेस पर आया मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैंने खुद से कहा आज मुझे मार्केट से पैसा नहीं निकालना, आज मुझे बस एक अच्छा ट्रेडर बनना है। अगर सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड नहीं, अगर रिस्क ज्यादा है तो ट्रेड नहीं, अगर माइंड शांत नहीं है तो ट्रेड नहीं। क्योंकि कई बार सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड वो होती है जो आप लेते ही नहीं। धीरे धीरे मैंने समझा ट्रेडिंग में एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। क्योंकि बटन दबाकर ट्रेड लेना आसान है, लेकिन परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना यही असली स्किल है। एक कहानी है, एक नए ट्रेडर ने एक सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछा आप इतना प्रॉफिट कैसे बना लेते हो? सक्सेसफुल ट्रेडर ने जवाब दिया क्योंकि मैं अच्छे डिसीजन लेता हूं। नए ट्रेडर ने पूछा अच्छे डिसीजन कैसे लेना सीखे? उसने कहा एक्सपीरियंस से। फिर उसने पूछा एक्सपीरियंस कैसे आया? सक्सेसफुल ट्रेडर बोला गलत डिसीजन से। और यही ट्रेडिंग की रियलिटी है। गलतियां आपकी दुश्मन नहीं है अगर आप उनसे सीखते हो, लेकिन वही गलती बार बार करना यही असली नुकसान है। क्योंकि मार्केट हर मिस्टेक की फीस लेता है, कभी छोटी कभी बहुत बड़ी। लेकिन अगर आपने लेसन सीख लिया तो वही लॉस आपकी सबसे महंगी ट्रेनिंग बन सकता है। मैंने अपनी हर लूजिंग ट्रेड को लिखना शुरू किया। क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, उस समय मेरा इमोशन क्या था, क्या मैंने रूल फॉलो किया? और कुछ समय बाद मुझे अपना असली दुश्मन मिल गया। वो मार्केट नहीं था, वो मेरी हैबिट थी। जल्दी पैसा बनाने की हैबिट, हर मूव पकड़ने की हैबिट, लॉस एक्सेप्ट ना करने की हैबिट। और जिस दिन मैंने इन हैबिट्स पर काम करना शुरू किया मेरी रिकवरी शुरू हुई। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा रिकवर करने से पहले आपको अपना डिसिप्लिन रिकवर करना पड़ता है, आपको अपना पेशेंस रिकवर करना पड़ता है, आपको अपना कॉन्फिडेंस रिकवर करना पड़ता है। और याद रखना कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है जब आपको खुद पर भरोसा हो कि चाहे मार्केट कुछ भी करे आप अपना रूल नहीं तोड़ोगे। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। क्योंकि बिगिनर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है,
प्रोफेशनल खुद को कंट्रोल करता है। और सच यही है, मार्केट कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन आपकी एंट्री, आपका रिस्क, आपका रिएक्शन, ये हमेशा आपके कंट्रोल में रह सकते हैं। जिस दिन ये बात अंदर बैठ जाती है, ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं रहती, ट्रेडिंग एक प्रोसेस बन जाती है। और प्रोसेस फॉलो करने वाला ट्रेडर धीरे धीरे वापस आता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है, जब आप वापस ट्रेडिंग शुरू करते हो तो कैपिटल कैसे मैनेज करें, रिस्क कैसे लें, और कैसे एक टूटे हुए अकाउंट को बिना जल्दबाजी के दोबारा बिल्ड करें। क्योंकि रिकवरी का असली गेम अब शुरू होता है। एक टूटे हुए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो अपना अकाउंट जल्दी रिकवर करना चाहता है, लेकिन वो खुद को रिकवर करने का समय नहीं देता। और यही वजह है, जहां से वापस आने की शुरुआत हो सकती थी, वहीं से बहुत सारे ट्रेडर्स हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। क्योंकि बड़ा लॉस होने के बाद सबसे खतरनाक सवाल होता है, मेरा पैसा वापस कब आएगा? और सबसे पावरफुल सवाल होता है, मैं ऐसा ट्रेडर कब बनूंगा जो दोबारा वही गलती ना करे? इन दोनों सवालों के जवाब आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकते हैं। मुझे याद है, जब मैंने लॉस के बाद दोबारा ट्रेडिंग शुरू की तो मेरे अंदर एक आग थी, लेकिन वो सही आग नहीं थी। वो सीखने की आग नहीं थी, वो बदला लेने की आग थी। मुझे लगता था मार्केट ने मेरा पैसा लिया है, अब मार्केट से ही वापस लेना है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मार्केट ने मेरा पैसा नहीं लिया था, मेरी गलत आदतों ने मुझे नुकसान दिया था। मार्केट तो बस एक जगह है जहां हमारी तैयारी और कमजोरी दोनों सामने आ जाती है। अगर अंदर डिसिप्लिन है तो मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, अगर अंदर जल्दबाजी है तो मार्केट सबक देता है। और यही वो पॉइंट था जहां मैंने अपनी रिकवरी का तरीका बदला। मैंने बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना बंद किया और छोटी छोटी अच्छी ट्रेड्स पर फोकस करना शुरू किया। क्योंकि ट्रेडिंग में कमबैक एक बड़ी छलांग से नहीं होता, छोटे छोटे सही स्टेप्स से होता है। जैसे कोई खिलाड़ी चोट लगने के बाद पहले दिन ही मैदान में जाकर पूरी ताकत नहीं लगाता, पहले वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करता है, अपना बैलेंस वापस लाता है, अपना कॉन्फिडेंस वापस बनाता है। वैसे ही एक ट्रेडर को लॉस के बाद करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले छोटा रिस्क लेते हैं, फिर लॉस होने के बाद बड़ा रिस्क लेने लगते हैं। मतलब जब माइंड सबसे ज्यादा कमजोर होता है तभी सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं, और यही अकाउंट को खत्म करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, जब माइंड अनस्टेबल हो तब कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। क्योंकि मार्केट में आपका सबसे बड़ा वेपन आपकी कैपिटल है। अगर कैपिटल बची है तो आपके पास हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर कैपिटल खत्म तो दुनिया का बेस्ट सेटअप भी आपके किसी काम का नहीं। धीरे धीरे मैंने एक चीज समझी, ट्रेडिंग में रिकवरी का मतलब यह नहीं कि जिस स्पीड से पैसा गया था उसी स्पीड से वापस आएगा। नहीं, कभी कभी पैसा जल्दी चला जाता है लेकिन वापस डिसिप्लिन से आता है। और यही रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ट्रेडर जल्दी रिकवरी चाहता है वो अक्सर और बड़ा लॉस बना लेता है, लेकिन जो ट्रेडर धीरे और सही तरीके से चलता है वो वापस मजबूत बनकर आता है। मैंने अपनी जर्नी में एक रूल बनाया, पहले खुद को साबित करो कि तुम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, प्रॉफिट बाद में आएगा। मैं छोटी ट्रेड्स लेने लगा। हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल पूछता था, क्या ये मेरा सेटअप है? क्या रिस्क मेरे कंट्रोल में है? अगर ये ट्रेड लॉस हुई तो क्या मैं शांत रहूंगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड छोड़ देता। और शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा माइंड एक्शन चाहता है। उसे लगता है ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा। लेकिन सच ये है, ज्यादा ट्रेड अक्सर ज्यादा मिस्टेक बन जाती है। ट्रेडिंग में पैसा हर समय बिजी रहने से नहीं बनता, पैसा सही समय पर सही डिसीजन लेने से बनता है। कभी कभी पूरा दिन चार्ट देखने के बाद भी एक भी ट्रेड ना लेना एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है। क्योंकि आप मार्केट में सिर्फ पैसा बनाने नहीं आए हो, आप पैसा बचाने भी आए हो। और कई ट्रेडर्स यही भूल जाते हैं। एक बार मैंने एक बात पढ़ी थी, अच्छे ट्रेडर का काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, रिस्क मैनेज करना है। और ये लाइन मेरे माइंड में बैठ गई। क्योंकि पहले मैं सोचता था मुझे पता लगाना है मार्केट कहां जाएगा, लेकिन बाद में समझ आया मुझे ये पता होना चाहिए अगर मार्केट मेरे खिलाफ गया तो मैं क्या करूंगा। यही डिफरेंस है। बिगिनर सिर्फ प्रॉफिट सोचता है, प्रोफेशनल पहले रिस्क सोचता है। बिगिनर पूछता है इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूं, प्रोफेशनल पूछता है अगर गलत हुआ तो कितना खो सकता हूं। और यही सोच लंबे समय में डिफरेंस बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका फ्यूचर आपकी विनिंग ट्रेड्स डिसाइड नहीं करती,
आप अपने लूजिंग डेज को कैसे हैंडल करते हो वो डिसाइड करता है। हर कोई प्रॉफिट वाले दिन खुश रहता है। असली ट्रेडर वो है जो लॉस वाले दिन भी अपने रूल्स नहीं तोड़ता, क्योंकि मार्केट आपको आपकी अच्छी ट्रेड से रिवॉर्ड देता है, लेकिन आपकी गलत हैबिट्स की कीमत भी जरूर लेता है। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, इसलिए नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट होने लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब लॉस मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा था। अब मैं लॉस को कंट्रोल कर रहा था, और यही असली रिकवरी थी। क्योंकि अकाउंट की रिकवरी बाहर दिखाई देती है, लेकिन ट्रेडर की रिकवरी अंदर होती है। जब अंदर का डर कम होता है, जब लालच कंट्रोल होता है, जब आप एक ट्रेड से अपनी वैल्यू जोड़ना बंद कर देते हो, तभी आप मार्केट को साफ नजर से देख पाते हो। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, वो सीक्रेट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है। वो चीज जो तय करती है कि आपका कमबैक टेम्परेरी होगा या आप सच में लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे। और वही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अगले हिस्से में आएगा। एक दिन मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, अगर आज मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाए तो क्या मैं सच में एक बेहतर ट्रेडर बन जाऊंगा, या कुछ समय बाद मैं वही गलतियां दोबारा करूंगा। और इस सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया, प्रॉब्लम सिर्फ पैसा खोना नहीं था, प्रॉब्लम थी वो इंसान जो उस पैसे को मैनेज कर रहा था। अगर ट्रेडर नहीं बदलता तो अकाउंट बैलेंस बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पुरानी आदतों वाला ट्रेडर नए पैसे के साथ भी पुराने रिजल्ट ही बनाएगा। यही वो मोमेंट था जहां मैंने लॉस रिकवरी को अलग नजर से देखना शुरू किया। मैंने समझा, मुझे अपना पैसा वापस नहीं बनाना है, मुझे खुद को ऐसा इंसान बनाना है जो दोबारा उस तरह पैसा खो ही ना दे। क्योंकि ट्रेडिंग में असली कमबैक तब नहीं होता जब आपका अकाउंट वापस पहले जैसा हो जाए। असली कमबैक तब होता है जब आपका माइंड पहले जैसा नहीं रहता, जब आप बदल चुके होते हो, जब आपकी थिंकिंग बदल चुकी होती है, जब आपका रिएक्शन बदल चुका होता है। और यही प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की शुरुआत है। पहले मैं मार्केट से लड़ता था, अब मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता था। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता था। पहले लॉस मुझे अंदर से हिला देता था, अब लॉस मेरे प्लान का हिस्सा था। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारी गलतियां थीं, बहुत सारे लेसन्स थे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब छोड़ देने का मन किया। क्योंकि ट्रेडिंग बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है। बाहर वाले सिर्फ एक क्लिक देखते हैं, बाय और सेल देखते हैं, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं, लेकिन एक ट्रेडर के अंदर चल रही लड़ाई कोई नहीं देखता। वो डर, वो डाउट, वो प्रेशर, वो पेशेंस की परीक्षा, यही असली ट्रेडिंग है। और जिस दिन आप इस अंदर की लड़ाई को जीतना शुरू करते हो, मार्केट बदलता नहीं है, आप बदल जाते हो। एक समय था जब मैं हर लॉस के बाद खुद को गलत समझता था, लेकिन फिर मैंने समझा, एक ट्रेड मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, एक लॉस मेरी एबिलिटी डिसाइड नहीं करता, एक गलत डिसीजन मेरी पूरी जर्नी खत्म नहीं करता। अगर मैं सीख रहा हूं तो मैं अभी भी गेम में हूं, और ट्रेडिंग में गेम में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, कुछ दिन प्रॉफिट देखते हैं, फिर एक बड़ा लॉस आता है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना सीखा था, लॉस हैंडल करना नहीं। और मार्केट हमेशा आपका टेस्ट लेगा। जब प्रॉफिट होगा, मार्केट आपका ग्रीड टेस्ट करेगा। जब लॉस होगा, मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। जब कुछ नहीं होगा, मार्केट आपका डिसिप्लिन टेस्ट करेगा। हर सिचुएशन एक टेस्ट है, और हर टेस्ट आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है अगर आप उससे सीखने के लिए तैयार हो। मुझे धीरे धीरे समझ आया, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट ज्यादा जानना नहीं है, बल्कि जो जानते हो उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना है। क्योंकि कई बार ट्रेडर के पास नॉलेज बहुत होती है, लेकिन कंट्रोल कम होता है। और मार्केट में नॉलेज बिना कंट्रोल के एक तेज गाड़ी जैसी है, जिसके ब्रेक काम नहीं करते। स्पीड तो बहुत है, लेकिन एक्सीडेंट तय है। इसलिए मैंने अपनी ट्रेडिंग में 3 चीजों को सबसे ऊपर रखा। पहला, प्रोटेक्शन, पहले अपनी कैपिटल बचाओ, क्योंकि कैपिटल है तो कमबैक है। दूसरा, पेशेंस, हर दिन आपका दिन नहीं होगा, कभी कभी इंतजार करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। तीसरा, प्रोसेस, एक ट्रेड नहीं, एक सिस्टम बनाओ, क्योंकि रैंडम डिसीजन रैंडम रिजल्ट देते हैं, और कंसिस्टेंट प्रोसेस धीरे धीरे कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस डिसिप्लिन्ड बनना है। क्योंकि परफेक्ट ट्रेडर कोई नहीं होता, हर किसी से गलती होती है। फर्क बस इतना है, एवरेज ट्रेडर गलती छुपाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर गलती से सीखता है।
और यही लर्निंग उसे आगे लेकर जाती है। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे समझ आता है वो लॉस जिसने मुझे तोड़ दिया था, वही लॉस मुझे ट्रेडिंग समझा कर गया। क्योंकि अगर वो झटका नहीं लगता तो शायद मैं कभी अपनी गलतियां देखता ही नहीं, कभी रिस्क को सीरियसली नहीं लेता, कभी साइकोलॉजी पर काम नहीं करता, कभी खुद को बदलता ही नहीं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी फेलियर हमारे सबसे बड़े ग्रोथ पॉइंट बन जाते हैं। बस हमें उनसे भागना नहीं है, उनसे सीखना है। क्योंकि मार्केट हर दिन नया मौका देता है, लेकिन नया मौका सिर्फ नए माइंडसेट वाले ट्रेडर को फायदा देता है। पुरानी सोच के साथ नया दिन भी पुरानी गलती बना देता है। इसलिए अगर आज आप लॉस में हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका है, अगर आपको लग रहा है कि वापसी मुश्किल है, तो याद रखना, हर सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ना कभी इसी जगह खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने हार मानने की जगह खुद को बदलने का फैसला किया। और शायद यही मोमेंट आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचता है, जब आपने साइकोलॉजी सुधार ली, रिस्क समझ लिया, डिसिप्लिन बना लिया, तो लंबे समय तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह कैसे सोचें, और कौन सी अंतिम सीख आपको हमेशा मार्केट में टिकाए रख सकती है, यही हम फाइनल पार्ट में समझेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा लॉस वो नहीं होता जो आपके अकाउंट में दिखाई देता है। सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब आप अपनी गलती से सीखना बंद कर देते हो। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अगर माइंडसेट वही पुराना रहा तो वही गलती फिर वापस आ जाएगी। मुझे भी एक समय लगता था कि मुझे बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन समय ने सिखाया मुझे परफेक्ट स्ट्रैटेजी से पहले एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना था। क्योंकि मार्केट में आपकी नॉलेज नहीं, आपका बिहेवियर टेस्ट होता है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तब पता चलता है कि आपका कंट्रोल कितना मजबूत है। जब लॉस आता है तब पता चलता है कि आपका डिसिप्लिन कितना रियल है। और जब वापस उठने का मौका आता है तब पता चलता है कि आपके अंदर एक असली ट्रेडर है या नहीं। इसलिए अपने लॉस को अपनी कहानी का एंड मत बनने दो, उसे अपनी नई शुरुआत बनाओ। अपनी हर मिस्टेक को लेसन बनाओ, हर लॉस को एक्सपीरियंस बनाओ, और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर ट्रेडर बनाओ। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में वो इंसान लंबे समय तक टिकता है जो मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना सीखता है। हो सकता है आज आपका अकाउंट नीचे हो, कॉन्फिडेंस कम हो, लेकिन अगर आप सीख रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन बना रहे हो, तो आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर एक दिन में नहीं बनता, वो हर लॉस, हर मिस्टेक और हर मुश्किल समय से गुजरकर बनता है। अगर आपने भी ट्रेडिंग में कभी बड़ा लॉस फेस किया है और फिर भी वापस आने की हिम्मत रखी है, तो कमेंट में लिखो आई विल कम बैक। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये खुद से एक प्रॉमिस होगा। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स की लर्निंग को गहराई से समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट नहीं समझते, हम उस माइंड को समझते हैं जो चार्ट के पीछे डिसीजन लेता है। याद रखना, मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन जो ट्रेडर खुद को सुधारता रहेगा वही लंबे समय तक इस गेम में बना रहेगा। मिलते हैं अगली जर्नी में एक नए लेसन के साथ। तब तक डिसिप्लिन रखो, प्रोसेस पर भरोसा रखो और पहले एक बेहतर इंसान बनो, क्योंकि बेहतर इंसान ही बेहतर ट्रेडर बनता है।